उनमें से उन याजूज माजूज में से एक आदमी कहता है मेरी वजह से अमन कायम हुआ है, मेरी वजह से कब्रिस्तान भरना खत्म हो गए हैं, मेरी वजह से कारकुन अपने घर पर सुकून से सो रहा है। झूठ की इंतहा है। ये कब्रिस्तान आबाद जब हो रहे थे उस वक्त आप ही इस शहर के ऊपर मुसल्लत थे, आप ही यहाँ की तंजीम की कमान कर रहे थे। आपके दौर में ही यहाँ पर कारकुन अपने घरों पर नहीं सोता था। अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये गिलाजत, ये गंदगी तंजीम से खारिज की है, कारकुन भी सुकून है और कब्रिस्तानों में भी इजाफा नहीं हो रहा। 2011 को जब आपने खत लिखा और कहा कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, तो मैं ही तो था आपसे जेल में मिलने आया था, और एक ही तो शर्त लगाई थी कि आप महाजिर शोदा से माफ़ी मांगेंगे। फिर आप बाहर आए हैं तो 90 पर आकर आपने जिना ग्राउंड में क्या बात की है भाई? कहाँ गए आप सीधे 90 पर? महाजिर शोदा के फैमिली से आपने माफ़ी मांगी है। भाई क्यों माफ़ी मांगी है? क्या आपने उनके बर्तन चोरी कर दिए थे? आपने उनका सामान चोरी कर दिया था? भाई कत्ल किया था आपने, जब भी तो माफ़ी मांगी थी आपने। 92 में आए थे, पहले दिन 19 MKM के कारकुन शहीद हुए थे। इस हैदराबाद में भी कुछ लोगों को आपने हकीकी में शामिल किया था। हमने यहाँ पर महाजिर कातिल, महाजिर मकतूल नहीं होने दिया हैदराबाद में। मैं जोलन इंचार्ज था यहाँ पर। कुछ ऐसे गंदी नाली के कीड़े होते हैं कि अगर उस नाली में पत्थर फेंके तो वो चींटे अपने ऊपर ही आ जाते हैं। ऐसा ही है ना? तो हैदराबाद में इसी तरह उन्होंने आकर शरपसंदी की, तो हैदराबाद के साथियों ने फोन किया कि साथियों का मोरल डाउन हो गया है, कुछ राब्ता कमेटी के साथी मुस्तकिल बुनियादों पर हैदराबाद भेज दे। मैंने उनसे कहा कि इनकी इतनी औकात नहीं है, जो रूटीन के विजिट है वो तो होते रहेंगे, इनकी इतनी औकात नहीं है कि उसके लिए राब्ता कमेटी मुस्तकिल आकर बैठ जाए। मैंने उनसे कहा कि जब आप रात को गली में निकलते हैं तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो भौंकते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो भौंकते हैं, तो क्या हम हर भौंकने वाले जानवर का जवाब देना शुरू कर दें? इफ्तिखार सिद्दीकी जो हमारे डिविजनल मेंबर, उनकी इयादत के लिए गए। मैं खुद भी था, मुस्तफा भाई भी थे। उन्होंने जब हम वहाँ से गुजर रहे थे, मुस्तफा भाई की गाड़ी आगे थी, उन्होंने फिर नारेबाजी की। उस पर हमारे और उनके कारकुनों के दरमियान ज़रूर हाथापाई हुई है। और जब मेरी गाड़ी पीछे थी, और मैं आपको पता झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरी गाड़ी पीछे थी, मुझे तो मुस्तफा भाई की कॉल आई कि अनीस भाई कोई गड़बड़ हो रही है, कोई मसला हो रहा है। तो मैं उतर के गया और मैंने अपने लोगों को धक्के दिए हैं, मैंने अपने लड़कों को डांटा है। अगर यही काम हमने करना, उन्होंने उल्टा जो है वो ये कहा अनीस कैम खानी की क़यादत में ऑफिस पर हमला कर। अबे हम भाई पागल है, पार्टी का चेयरमैन साथ है, पार्टी का सदर साथ है, क्यों किसी के दफ्तर पर हमला करेंगे भाई? हर इलेक्शन में खड़े होते हैं, 2018 में भी दावे करते रहे, बल्दिया टाउन, मलीर और फिर हैदराबाद में, यहाँ पर कराची में भी ऐसे जूते पड़े, अवाम ने ऐसा ठुकराया, ऐसा मुस्तरद किया कि उसके बाद अगर जरा सी भी शर्म और हया हो तो फिर दोबारा कभी इलेक्शन में ही ना खड़े हो। कि आज के बाद से तय कर ले कि इनका नाम मुंह से नहीं लेना है, इनका नाम मुंह से नहीं लेना है। जो नाम पड़ गया है ना, एक सबको मालूम है, बस कोई काफी है इनके लिए, नाम कोई ना लेगा, ये है ही नहीं इस काबिल। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जितने इनके पास हराम के पैसे हैं। आप साफ़ी हजरात बताएं ईमानदारी से कि बल्दिया हैदराबाद से लेकर कराची बल्दिया में करप्शन नहीं हुई है क्या? मेरे पास पोस्टर लगाने के पैसे नहीं हैं, इनके पास तो हराम के पैसे हैं। मुकाबला करेंगे, 400 वोट के बदले 200 मिलेंगे और इंशाल्लाह अगला दौर PSP का होगा इंशाल्लाह ताला। हमारा इरादा मसले हल करने का है, इनका इरादा पैसे खाने का है। जब कोई MNA बनकर आता है तो अपनी एक अपनी सोच लाता है ना। अभी मैं बता तो रहा हूँ, अभी 3 दिन हो गए ना, जश्न मना लिया ना यार, तो शुरू करें ना काम बिस्मिल्लाह करके। 2 MNA हैं, 3 MP हैं, 2 वफाकी मिनिस्टर है, शुरू करें ना यार। जो लोग इससे भी बड़े बड़े दावे करते थे कि हमारी ये 2018 के इलेक्शन में हुकूमत बनने जा रही है और वजीर आला उनका होगा, उनका नामो निशान मिटा दिया और ऐसी कील ठोकी है जो हमें दफन करने आए थे, उनकी कब्र में ऐसी कील ठोकी है कि शायद अब उनमें हिम्मत ना हो। मैं आपके ज़रिए
एमकेएम के कारकुनों से कहता हूँ, हैदराबाद के कारकुनों से खासतौर पर, हमने 5 साल में कभी किसी कारकुन से झगड़ा नहीं किया है। मैंने अपने सारे पीएसपी के कारकुन से कहा कभी झगड़ा नहीं, किसी जमात से झगड़ा नहीं करो। मैं आपको भी कहता हूँ, ये आदमी फ़ोन नहीं उठाएगा आपका। आप पे जुल्म करे पीपल्स पार्टी, उसके जुलूस पर का तो आपकी हिम्मत ना हो, रैली पर आप नारेबाजी करें, ये गद्दार, वो गद्दार, ये गद्दार, उसको मार दो, उसको कत्ल कर दो। सारी जिंदगी यही काम करना है आपने। सारी जिंदगी मासूम महाजिर कारकुनों को आपस में लड़वाना है, यही काम करना है आपने।